अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है बिरयानी, चिकन बिरयानी है। ये है रहमान की बिरयानी। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर है, सदर में है रहमान की बिरयानी। उसके साथ मैंने रखी है प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च रखी है, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। अगर यही इतनी स्पाइसी हुई, जो कि मुझे पता है कि रहमान की बिरयानी बहुत स्पाइसी भी होती है, तो फिर इसको स्किप कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। अब मैं इसका रिव्यू करूँगी तब आपको बताऊँगी। सेकंड सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोग मुझे मेल्स करते हैं, या मैं एक टॉपिक रखती हूँ उससे रिलेटेड बात करती हूँ, या आप लोग कोई रेसिपीज़ वगैरह मुझसे पूछते हैं या बताते हैं, तो मैं वो वहाँ पर डिस्कस करती हूँ। कोई भी प्रमोशंस होती हैं तो वो भी मैं वहीं पे डिस्कस करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट्स मेरे ज़रूर देखा करें, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। अगर बिलफर्ज अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट स्किप करना है तो मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट पे क्लिक करना हो तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो ही देखें। पूरी वीडियो मैं बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो अपने बिजनेस की, कोई भी बिजनेस हो सकता है, फूड से रिलेटेड हो, आपका गर्ली एसेसरीज हो, क्लोथिंग हो, कोई भी एक्सवाइजी कोई भी बिजनेस हो, आप लोग प्रमोट करवा सकते हैं मुझसे। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे और मेरे फेसबुक पेज पे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड लेके आऊँ या रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आपको बताऊँ कि वो चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर लेके आऊँगी और रिव्यू करूँगी। जैसे आज मैं रहमान की बिरयानी का रिव्यू करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। लग तो बड़ी ज़बरदस्ती रही है, जिसमें इतनी एक ऐसी इतनी बोटी आती है, देखें। चावल भी बड़े अच्छे से हैं, खिले खिले से। स्टार्टिंग में मैं वीडियो डाल देती हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आपको ज़रा अच्छे से पता चल जाएगा कैसा है लुक में। और इसमें टमाटर वगैरह और मसाले और आलू बुखारा सब कुछ नज़र आ रहा है। और रंग इतना नज़र नहीं आ रहा, रंग होता है इसमें। जो मैंने ली है इस टाइम पे, जो बना रहे थे उन्होंने शायद इतना रंग नहीं डाला है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। खैर शुरू करते हैं। बोटी भी बहुत ज़बरदस्त सी की नरम सी है, देखिए, नरम नरम सी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। मसाला जो है ना, बहुत इनका डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार सी है, चटपटी सी। काली मिर्च।
अच्छी सी जबरदस्त सी बोटी दी हुई है, ऐसा नहीं कि छोटी सी बोटी दी हुई हो। चावल की क्वांटिटी इससे ज़्यादा होती है, ये तो मैंने अपने हिसाब से निकाला है, लेकिन चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे मुझ जैसे होंगे तो 2 लोग तो खा लेते हैं आराम से। सिंगल है ये, सिंगल प्लेट, और इसकी क्वांटिटी अच्छी होती है।
ये जो रहमान की बिरयानी है ना, इसकी दुकान पे हर वक्त रश लगा रहता है। और जब आप जाएंगे ना तो देख पे देख चेंज हो रही होती हैं, तो ऐसे ही नहीं हो रहा होता, बहुत ही मजे की जबरदस्त है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। कराची में है, सदर में। आप लोग इंशाल्लाह गूगल सर्च करेंगे ना तो वहां पर भी मिल जाएगा, इतनी मशहूर है। पुरानी भी है बहुत की दुकान। इतनी रोटी बच गई है, ये घर वाले खा लेंगे, मुझसे खाया नहीं जा रहा बिल्कुल भी, या बाद में खा लूंगी। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों के अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मैं वो सब चीज़ें जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ शेयर करें, कैसे आप लोग अपनी लाइफ को गुज़ार रहे हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज़ बताएँ, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, मैं भी ये समझूँ कि देखो भई, वो भी तो इंसान है, वो कैसे अपनी लाइफ में गुज़ार रहा है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी वो हार नहीं मान रहा, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, जी रहा है, जीतने की कोशिश कर रहा है। तो मैं भी मोटिवेट होंगी, और जो लोग शायद अपनी ज़िंदगी में हार रहे हैं, वो आप लोग की स्टोरी सुन के वो भी मोटिवेट हों, वो भी हारे नहीं, वो भी अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। देखें लोग किस-किस लेवल पहुँच जाते हैं। लोग इत सुसाइड पे आ जाते हैं, लोग काम नहीं कर पाते, वो समझते हैं बस ज़िंदगी खत्म हो गई। लेकिन देखिए कुछ लोग होते हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं ना, वो हार नहीं मान रहे होते। वो लोग अपने फैमिली को देख रहे होते हैं, अपने घर वालों को देख रहे होते हैं, अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, अपने खानदान को देख रहे होते हैं, अपने पड़ोसियों को देख रहे होते हैं, अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं, है ना?
तो कैसे देख रहे होते हैं वो? उनके अंदर वो तो खुद टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और वो दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं, अपनी भी मदद करने में लगे रहते हैं। जितना उनसे हो सकता होता है वो कर रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं ना, तो हम लोग जब इस तरीके की स्टोरी सुनेंगे, जो कि आम इंसान की होगी, जो कि आप लोगों की होगी ना, तो हम लोग उससे रिलेट करेंगे। हम लोग कोई हीरो हीरोइंस तो नहीं है ड्रामा इंडस्ट्रीज के या फिल्म इंडस्ट्री के, या कोई सेलिब्रिटीज तो है नहीं। तो हम लोग तो रियल लाइफ हीरो हीरोइंस है ना। तो हम लोग अपनी जब स्टोरी सुनेंगे, जब मैं आप लोगों की यहाँ पर स्टोरीज बताऊंगी, तो आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी और मुझे तो बहुत सबसे ज्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोग की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूंगी। जब आप लोगों का नाम यहाँ आएगा और आप लोग की स्टोरी से आएगी, आप लोग मुझसे कोई भी रेसिपीज भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं कोई रेसिपी हूँ है वो यहाँ बताऊं जो आप लोगों की है, जो आप लोगों की खानदानी चलती हुई आ रही है, या आप लोग समझते हैं तो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही यूनिक स्टाइल से है, किसी की भी वो रेसिपी हो सकती है, आप लोग मुझे लिख के सेंड करें कि देखें ये भी एक रेसिपी है, ये मैंने कहीं देखी थी और ये बहुत ही अच्छी सी लगी मुझे, तो मैंने आपको सेंड किया, अब आप ये दूसरे लोगों को भी बताएं जरूर। तो मैं जरूर बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का नाम यहाँ नहीं आए, तो फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप लोग मुझे मेल्स में ही अपना नाम ना लिखें, ठीक है? अगर आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ आप लोग की स्टोरीज बताऊं, तो मैं बताऊंगी, वरना मैं आप लोग की स्टोरीज यहाँ नहीं बनाऊ बताऊंगी, सिर्फ अपनी हद तक रखूंगी। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग को जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को बहुत खुशी होगी जब मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ बताऊंगी। वो अचीवमेंट, वो आप लोगों ने जो कुछ हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, या आप लोग की ज़िंदगी में कोई भी दुःख, दर्द, तकलीफ़ है और आप लोगों ने कैसे उसको हैंडल किया, किस तरीके से आप उसको भूल पाए, वो आप लोग मुझे लिख के सेंड करें। वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। वो आज की भी हो सकती है, कल की भी हो सकती है, अभी 2 घंटे पहले की भी हो सकती है, वो कभी की भी हो सकती है। आप लोग मुझे ज़रूर लिख के सेंड करें। कहाँ लिख के सेंड करेंगे? आप लोग मेरी जीमेल आईडी पे, जीमेल आईडी पूरी मेरी वीडियो में नीचे शो हो रही होती है, आप लोग ज़रूर उसको रेफ़र किया करें। सबसे अच्छा, सबसे फ़ीज़ेबल, सबसे आसान वही है मेरे लिए तो। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, फ़ेसबुक पेज पे और टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के लिए ईज़ी है, आप लोग वहाँ मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि हम लोग लिखते तो उर्दू ही है, ठीक है? इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो वैसे आप लोग मुझे लिख के सेंड करें। देखिए, लिखना भी जो होती है ना, वो भी थेरेपी होती है। आप लोग की कोई ऐसी बात है जो शायद आप लोग शेयर करना चाहते हैं, आप लोग बताना चाहते हैं, लेकिन आप लोग के पास कोई है नहीं सुनने वाला, या आप लोग समझते हैं कि मैं किसी को सुनाऊंगी या मैं किसी को बताऊंगा तो मुझ पे हंसेगा या बुरा मना देगा या मुझे ही बुरा समझेगा या मुझ पे हंसेगा, मुझे नीचा दिखाएगा, मुझे बुरा भला कहेगा, या फिर शायद उसको बताने का कोई फायदा ही ना हो। तो वो चीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, वो चीज़ आप मुझे लिख के सेंड करें। कोई भी आपकी ऐसी मेंटल ट्रॉमा है जिससे आप गुजरे हो और शायद आप वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, आप इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन आप उससे उभर नहीं पा रहे, तो आप वो मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं किसी से भी यहाँ पर शेयर नहीं करूंगी जब तक आप लोग ना चाहें, और वो चीज़ मेरे साथ ही कॉन्फिडेंशियल रहेगी। आप लोग अपना नाम भी ना लिखें, बिल्कुल भी अपना नाम ना लिखें। आप लोग थर्ड पर्सन के तौर पर करके लिखते हैं और मुझे लिख के सेंड करें, मैं पढ़ूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पर्सनली आपसे 1 to 1 ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करके आप लोग को जवाब दे दूंगी। मैं यहाँ व्यूवर से शेयर नहीं करूंगी जब तक आप लोग की ये इजाज़त ना हो। मैंने स्टोरीज यहाँ पर शेयर की हैं लोगों की, लेकिन उनका नाम यहाँ मैंने नहीं जाहिर किया, नहीं बताया। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए, इससे बहुत सारी जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, हमारे स्ट्रेस लेवल, हमारा डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी, ये सब कुछ उससे हल होना शुरू हो जाएगा जब आप बताना शुरू करेंगे, जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप शेयर करना शुरू करेंगे, जब आप लिखना शुरू करेंगे, जब आप बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। और मुझे यही चाहिए कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ और आपकी लाइफ को आसान बनाऊँ, आपकी मेंटल हीलिंग हो। आपकी जिस्मानी हालत भी इसी तरीके से खराब होना शुरू हो जाती है जब आपकी मेंटल हालत खराब होती है। तो जब आपकी मेंटल हालत सही होगी, तो इंशाल्लाह आपकी जिस्मानी हालत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप लोग रिलैक्स फील करेंगे। आप लोग अल्लाह से बातें किया करें। आप लोग जो भी अपने मज़हब के हैं, उनसे बातें किया करें। या आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। लेकिन अगर आप लोग को चाहिए कि बस कोई सुन ले मेरी बात, कोई बस मेरी बात को सुन ले, कोई हाँ ना का जवाब दे दे, तो आप मुझे वो लिख के सेंड कर सकते हैं ज़रूर। मैं यही हेल्प करना चाहती हूँ
मैं यही आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। देखिए, तभी मेरे पास भी कोई नहीं था सुनने वाला। मैं बताना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं पाती थी, मैं अंदर ही अंदर रखती थी और मेरी हालत खराब होना शुरू हो गई। तो मैंने यही सोचा कि इसकी कितनी कमी होगी लोगों में, जो पूरी दुनिया है इसमें कितनी कमी होगी कि लोग नहीं बता पाते होंगे अपनी बात। तो शायद मेरे इतने से काम से, इतने कंट्रीब्यूशन से आप लोगों की हेल्प हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, वहां तक ये वीडियो मेरी पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत है। आज का जो टॉपिक है, जो मैंने रखा है, वो ये है कि हम लोग वादा करते हैं, हम लोग लोगों से वादे करते हैं। वादा तो नाम सुना ही होगा आपने। वादा वादा मैं पक्का ये काम तो कर दूंगा, मैं ये वादा वादा है, मैं ये काम कर दूंगी पक्का। तो ये तो आपने सुना ही होगा ना। हम लोग कितने वादे करते हैं, हम लोग दिन भर में कितने वादे करते हैं और हम कितना उनको पूरा कर पाते हैं। देखिए, वादा जो होती है ना, एक तरीके से हमारी ज़बानी स्टैम्प होती है कि हम लोग ये चीज़ करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई दो राहें नहीं है क्योंकि हमने उसको वादा कर लिया। लेकिन आजकल देखती हूँ कि वादे की कोई अहमियत नहीं है। हम लोग प्रॉमिसेस करते हैं, हम लोग प्रॉमिसेस को बिल्कुल ही आसानी से तोड़ देते हैं। हम लोग उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करते। हालाँकि मेरे वक़्त में जब मैं छोटी थी, तो मुझे तो यही कहा जाता था कि भई ये जो वादा होता है, ये तो आपको 110% आपको कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपका कुछ भी नुकसान हो रहा हो, अगर आपने किसी से वादा किया है, तो आपको वो चीज़ पूरी करनी है, या तो आप वादा करें ही नहीं। अगर आपको लगता है 0.1 चांस भी आपको लगता है कि आप वो चीज़ नहीं कर पाएँगे, तो आपको वादा नहीं करना है। वादा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम जो कसम उठाते हैं या हम वादा करते हैं, तो ये सबसे बड़ी स्टैम्प होती है हमारी ज़बान की, इंसान की ज़बान की, कि वो चीज़ होगी ही होगी। और हम लोग और दूसरा बंदा इसी ज़बान पे भरोसा रखता है और इसी बात पे भरोसा करके वो आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर जब आप अपना भरोसा किसी के ऊपर से तोड़ देते हैं, वो वादा तोड़ के, तो फिर तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। बहुत ही बड़े गुनाह के ज़िम्रे में आ जाएगा अगर आप वादा खिलाफ़ी करेंगे, वादा तोड़ेंगे, या आप किसी कोई कसम उठाई हो तो झूठी कसम उठाई है, तो फिर वो चीज़ आपको आगे रिपे करना होगा, वो चीज़ आपको आगे जाके देनी होगी। वो और अब वो किस सूरत में आपको देनी होगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। फिर अल्लाह ताला आपसे वो चीज़ें करवाएगा जो शायद आप नहीं कर सकते होंगे, या आप लोग के अंदर वो चीज़ करने की हिम्मत, ताकत नहीं होगी, और वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि आपने किसी का वादा तोड़, आपने किसी का जो टाइम है वो वेस्ट किया, या उसकी कोई, देखिए मैं तो बहुत ही माइनर चीज़ कह रही हूँ ना, लोग तो बड़े-बड़े चीज़ों पे भी वादे करते हैं कि हाँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन फिर वो वादा खिलाफ़ी करते हैं, वो नहीं करते वो चीज़। तो वो तो रह गया बंदा, अब वो क्या करेगा? आपके ऊपर जाके केस करेगा, पुलिस में आके कंप्लेन करेगा। नहीं, वो ये सब नहीं करेगा। तो क्या करेगा? वो छोड़ देगा, वो दूसरी जगह पे जाके करना शुरू कर देगा, या आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा कि भाई तुमने तो ये कहा था, तुमने किया नहीं। तो इससे क्या होगा? आपने एक तो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, आपने अल्लाह के सामने भी अच्छा काम नहीं किया। देखिए, मजबूरी हो वो अलग बात है ना। अगर आपकी कोई मजबूरी है, तो फिर तो अलग बात है कि आपके आपके पास वो चीज़ थी ही नहीं, आप उस टाइम वो नहीं कर सके मजबूरी के तहत। तो आपने माफ़ी तलाफ़ी कर दी कि देखो मैंने वादा किया था, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाई वो चीज़। लेकिन मैं इसी बात से कह रही हूँ, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कह रही हूँ कि आपको अगर 1% भी लगता है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप उसका वादा नहीं करें। आप उसको कहें कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये मैं कर लूँ आपके लिए, लेकिन अगर नहीं हो सका तो माज़रत। मैं नहीं कर सकूँगी तो फिर माज़रत। अगला बंदा उस वक़्त वक़्ती तौर पे तो वो गुस्सा होगा, ज़रूर गुस्सा होगा कि मैं उससे कह रहा हूँ, मैं कितने काम कर देता हूँ, मैं ऐसे कितने काम कर देता हूँ और ये मेरा इतना सा काम नहीं करके दे रही। इसके में भी इसको इतने नखरे हो रहे हैं, इसमें में भी इसको वो बोल रही है कि भई मैं वादा नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसे कितने काम कर देता हूँ, भग-भग के काम करता हूँ। तो फिर तो वक़्ती तौर पे तो गुस्सा आएगा, हर इंसान को गुस्सा आएगा, मैं होती तो मुझे भी गुस्सा आता। लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए उस इंसान के लिए बेहतर है कि वो उससे वादा नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने वादा कर लिया, तो फिर आप उसको
कुछ भी हो के आप उसको पूरा करें, आप उसको सही अपने काम को बिल्कुल ही हतमी तौर पे आप उसको लेके आए। कोई भी काम हो। अब लोग कह देते हैं कि मैं इतने बजे तक यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, वादा वादा मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, तुम पहुंच जाओ मैं वहां पर पहुंच जाऊँ। या लोग कहते हैं कि वादा मैं तुम्हें इतने वक्त तक मैं तुम्हें इतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तो वो नहीं दे पाते हैं, या वो वहां नहीं पहुंच पाते, तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। अब मैं तो बहुत ही माइनर चीज कह रही हूँ, लोगों को तो बहुत ही बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं इसी वादे वादे में। तो लोग क्या करते हैं, रिटर्न आप डॉक्यूमेंट्स लिखवाते हैं कि भाई तुम इस पे साइन करोगे, तुम ये करोगे कि नहीं करोगे। तो अब आपका भरोसा ही नहीं है। अब आपका किसी ने एक ने भरोसा तोड़ा ना, तो अब आप किसी पे भी भरोसा नहीं होगा, या आपका उस बंदे पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन क्या होगा, वो आपका क्रैक आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपके रिश्तों में कोई भी क्रैक आए, और कोई भी दरार आए, और आप लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए। तो आप लोग वादा खिलाफी हो जाए, नहीं कर सकते हो वो काम, कोई मसला नहीं है, आप वादा ना करें। आप उसको कह रहे हैं कि हाँ मैं एक पूरी कोशिश करूंगी, और करके दिखा दें, वो और खुश हो जाएंगे। लेकिन वादा जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आप लोग अपने बच्चों को भी सिखाएं कि जो वादा होता है वो मामूली चीज नहीं होती है, वादा करना बहुत बड़ी चीज है। हमारे माशरे में तो वादे को ऐसे समझा जाता है कि कुछ है ही नहीं, कर दिया ना वादा, कोई मसला नहीं है, हम लोग तोड़ देंगे वादा। लेकिन इसका आपको जवाब देना है, ऊपर जाके जवाब देना है, या यहाँ पर आपके किसी भी सूरत में आपके सामने वो चीज आ जाएगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, यार मैंने तो सही किया सब कुछ, फिर ये क्यों हो रहा है। तो आपने किसी का वादा तोड़ा था, तो आपका भी कोई वादा तोड़ रहा है। अब आपको भी किसी ने ना बिल्कुल 11th आवर पे आपको छोड़ दिया, तो फिर जो फीलिंग्स होगी ना, फिर वो आप किसी को बयान नहीं कर पाएंगे। और बच्चों को सिखाएं, मेनली अपने बच्चों को सिखाएं कि वादा जो है, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनमें तो बिल्कुल भी ये सेंस नहीं है वादे का। वादा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। कसम उठा लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे कसम उठा लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे वादा। हम लोग तो इतना डरते थे, वादे का मुंह से अल्फाज निकालने से पहले भी 10 दफा सोचते थे कि हम वादा कर रहे हैं या हम कसम उठा रहे हैं, हम तब क्या क्या। वो तो कितने लोगों की कसम उठा लेते हैं, तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हारी बहन की कसम है, तुम्हारे भाई की कसम है, तुम्हारे बच्चों की कसम है, मेरी बीवी बच्चों की कसम है, इस तरह से बोल देते हैं। ये तो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कसम उठाना बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को ऐसे आसानी से कसम नहीं उठानी चाहिए। मना करते हैं, बोलते मैं नहीं कसम उठाऊंगा। बोला अच्छा तुम झूठ कह रहे हो ना भाई, तुम समझो झूठ, सही है, तुम समझो झूठ, मैं झूठ कह रहा हूँ, लेकिन मैं कसम नहीं उठा सकता। हर बात चीज कसम नहीं होती, फिर आपके वो कसम उठाने की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपके वो वादे की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आप हर चीज में वादा वादा वादा, हर चीज पर कसम कसम करते रहेंगे ना, तो फिर आपके वो अल्फाज की, उस लफ्ज की आपकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि वो तो यही बोलेंगे तो हर चीज पे ही कसम उठा लेता है, और हर चीज पे ही वादा। तो इसकी एक वर्थ है, इस इस लफ्ज की एक वर्थ है, वैल्यू है, ये भारी अल्फाज है। तो आप इन बच्चों को समझाएं कि ये वादा वर्ड जो है वो आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, और बहुत ही आपके जब ठोस हो ना, तब अपने वादे का वर्ड इस्तेमाल करना है, वरना नहीं। ना आपने कसम उठानी है ना कुछ। देखिएगा उनकी मेंटल ग्रोथ कैसे होगी, जैसे हमारी हुई है, तो वैसे उनकी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी मेंटल ग्रोथ होगी। आप लोग अपना भी पर्सपेक्टिव जरूर बताइएगा कि वादे के ऊपर आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। और इंशाल्लाह आगे चल के अगर मैंने ये टॉपिक दोबारा चूज किया, तो मैं इसको एलिब्रेट करूंगी, और अगर मैं कोई पॉइंट भूल रही हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं, तो भी मैं करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो थी होममेड दाल चावल, उसमें कमेंट आया हुआ है नफीसा नोज हार्ट हार्ट हार्ट, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, दाल चावल का मज़ा ही कुछ और है, दिल को सुकून देता है, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया है, थैंक यू। नफीसा नो सीरियसली सही बोला, थैंक यू।
नफीसा नोस, दीदी मेरा एक मसला सॉल्व नहीं हो रहा, कोई वजीफा बताए, मैं बहुत परेशान हूँ विद फैमिली। तो आपका मतलब मसला किस तरीके का है, मैं आप लोग आपको जो है ना नॉर्मली एक वजीफा बता देती हूँ। आयते करीमा का नाम आपने सुना होगा ना। आयते करीमा जो होता है वो आप पढ़ा करें, तो आपकी इंशाल्लाह सारी की सारी जो परेशानियां है ना, वो इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगी। किसी भी वक्त उठते बैठते आप वजू की हालत में रहें, और वजू की हालत में ही आप आयत करीमा पढ़ें। अगर बेवजू हैं तो आप आयत करीमा नहीं पढ़ें, क्योंकि बहुत ही बड़ा है वो कलाम है अल्लाह का, बहुत बड़ी दुआ है ये। तो आप आयत करीमा पढ़ा करें। आप गूगल पे सर्च करेंगे आयत करीमा, तो बहुत छोटी सी एक लाइन की सूरत है या दुआ है, तो वो आप पढ़ेंगी ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानी मुश्किलात जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी फैमिलीज की भी इंशाल्लाह। और मैं भी दुआ करूंगी अपने व्यूवर से कि नफीसा की जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह पाक उसको हल कर दे, और उनकी फैमिली की प्रॉब्लम को हल कर दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन कहिएगा सब। और आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकती हैं, हर वक्त उठते बैठते आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें, तो वो भी आपके लिए इंशाल्लाह आसानी का बात बनेगा। और अगर मुझे कोई और अ, वजीफा या कोई और चीज़ ऐसी पता चली पावरफुल, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और थैंक यू सो मच, आपने पूछा मुझसे। थैंक यू सो मच। और भी आप लोग इस तरीके से कमेंट्स किया करें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करानी हो अपने बिजनेस की, कोई भी बिजनेस हो सकता है वो आपका, तो आप मुझे प्रमोट करवा सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके मेरी जीमेल आईडी पे। जीमेल आईडी मेरे स्क्रीन के नीचे शो हो रही होगी, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों का बिज़नेस यहाँ प्रमोट करूँगी। आप लोगों की मेहनत, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी मेहनत जब मैं बताऊँगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।